उस वक्त तो मैं दुख में था, जो पहला दिन मैंने बोला अरे मैंने किया क्या, तो मैंने कुछ तो पोएम लिख दिया तो एक कमेंट आया था उस पे, अरे देखो भाई ने गम में रैप लिख दिया रेपुटेशन ये ना इंडिया में ये सब बोलते हैं, क्रिकेटर बड़े बड़े ले लो, सब अपने पापा का रेपुटेशन के हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक बच्चन टिल टुडे मेरे और उनके साथ जब भी बात होती है वो बोलते हैं यार मैं कितना भी कर लूँ ऑलवेज बोलेंगे यार बच्चन साहब जैसा नहीं किया, ये सारी बातें यू नो, तो ये रेपुटेशन फॉरएवर आपके साथ जुड़ा रहने वाला है। हाँ, मुझे डू यू फील दैट प्रेशर, और अभी क्या आप भी थोड़ा अभिषेक जैसा लाइटली लेने लग गए हैं, कैसे करना? अभिषेक जैसा सर आई मीन देयर इज नो कंपैरिजन, क्योंकि मुझे बहुत इज्जत है अभिषेक सर की। मैं आईफा का जब वो अवार्ड फंक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम में, जब डेब्यू अवार्ड जीता था या जो, तो उसकी कोई आफ्टर पार्टी थी, मैं वहाँ गया था, बड़ा लॉस्ट फील कर रहा था। तो अभिषेक सर ने मुझे बुलाया, बिठाया और उन्होंने कंधे पे से बस हाथ रखा और कुछ चीज़ें कही, वो पर्सनल है मेरे लिए, तो मैं शेयर नहीं करूँगा, लेकिन वो इतना मुझे अपने ऊपर भरोसा होने लगा। देन आई फेल्ट कंफर्टेबल एट द पार्टी, बट ही मेड मी फील कंफर्टेबल देयर, सो I would, there's no comparison over there like that, and I feel like he's an incredible actor. नहीं, but for you reputation always will come, you know, आप जब देखेंगे of course people will appreciate your craft and work and ये सब तो करेंगे, but सबसे पहले एक reputation जुड़ जाता है, और इंडिया में ये लोग करते हैं स्पेशली बीट फिल्म्स और नॉर्मल बिजनेस इज वेल। अगर लोग अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करते हैं वो भी देखते हैं कि अपने पापा की रेपुटेशन रखी कि नहीं, सो ये जो है ना फॉरएवर अटैच्ड रहता ही है। जी। सो डू यू फील इट इज ऑलवेज अटैच्ड? इज दैट द बैगेज ऑलवेज यू थिंक विल बी देयर इन योर लाइफ? मुझे वो बैगेज जैसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो बाबा की जो रेपुटेशन है सिर्फ एक्टिंग से जुड़ी हुई है। यू नो, एक्टिंग हाँ, अगर वो तो उस पर तो होगा, हमेशा होगा, बट मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, मैं आदमी बहुत अलग हूँ, तो वो एक ना एक दिन कभी वो झलकेगा। बट उससे ज़्यादा जो इंसानियत की एक रेपुटेशन होती है, वो उसको निभाने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, ऑनेस्टली उसको एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो एक्टिंग सिर्फ एक, आई थिंक उनकी लेगेसी उससे कई ज़्यादा बड़ी है। ट्रू। मेरी शादी को 2 साल हो गए। तो अभी मैं घर से अलग रहता हूँ, और मम्मी की बहुत सारी बात जो तब शायद मैं नहीं समझता था, रैंडमली ऐसे गाड़ी चलाते चलाते या घर बैठे बैठे या अपने स्टूडियो में या मैं जहाँ शूट करता हूँ क्रिकेट के लिए, वहाँ पर कहीं भी रैंडमली कुछ याद आ जाता है ना, आई एम लाइक ओह हाँ, मेड सेंस फॉर यू। मम्मी पापा की कोई ऐसे रैंडम बात, कौन सी बात आपको याद आती है? अब one which is there always, one thought जो आप लगता है यार तब अगर समझ गया होता तो अच्छा होता, लेकिन अब समझ में आ रहा है, वो कौन सा है? उनके साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए। वो तो होता है ना सर, क्योंकि लाइक सीन वर्क के लिए आए थे मेरे कमरे में, मैं फीफा खेल रहा था, मेरे लिए फीफा ज़्यादा ज़रूरी था उस वक्त। बट आप उस वक्त आप कितनी भी बार पास्ट में जाओ, 10 out of 10 टाइम्स आप वही करोगे, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं। तो वही है सर, मतलब हाँ। But one acting lesson or anything which you think you... No, बाबा never give me an acting lesson. जिस दिन आया एक्टिंग लेसन देने, उस दिन मैं फीफा खेल रहा था। बट वो जिंदगी, मतलब एक्टिंग सर कोई सिखाता तो, मतलब सिखाएगा कैसे? लाइफ लेसन सरेंडर का बहुत बड़ा लेसन है। मम्मा और पापा दोनों ये एक चीज़ बचपन से इंस्टिल करते रहे हैं कि कंट्रोल मत कर, मतलब द मोर you try to control things, the more you get out of control. Viral video if you remember. हाँ, sorry. वो red carpet वाला। sorry. हाँ, वही वाला। तो did you realize कि इतना बड़ा हो जाएगा, ये मीम बनने लग जाएंगे इसके तभी? नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं मैंने क्या किया उस टाइम, मेरे को लगा ही नहीं मैंने कुछ किया। फिर बाद में पता चला कि मैंने apparently बहुत मतलब कुछ कर दिया। एक्चुअली वो लोग बहुत गुस्सा थे उस टाइम, बहुत चीज़ों पे। आप पे? नहीं वो हर चीज़ पे गुस्सा, लोग बस गुस्सा थे उस वक्त। लोग गुस्सा ही रहते हैं जनरली, गुस्सा ही रहते हैं। एक वो तो अच्छा हुआ उनका सब गुस्सा निकल गया, मतलब होता है ना, बहुत गालियाँ पड़ी बड़ा तो अच्छा हुआ, वेंटिंग हो गया, मैं पंचिंग बैग टाइप बन गया। बट हाउ डिड यू एंड योर टीम रिएक्ट जब चल रहा था वायरलिटी? टीम वाज वरीड अबाउट मी। वो मेरी सैनिटी, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन मुझे पहले बस वो जो
मुझे अपने ऊपर हंसने में बहुत मजा आता है, मैं खुद पे भी मीम्स बनाता हूँ। बट वो जो ये कुछ बहुत मीन वाले होते हैं ना, जो बाबा से रिलेटेड होते हैं, उन पे बहुत दुख हुआ था स्टार्टिंग के 1 मंथ में। उसके बाद वो भी आई जस्ट मूव्ड ऑन, क्योंकि वो याद है, क्योंकि मैंने ना तो उस वक्त तो मैं दुख में था, जो पहला दिन मैंने बोला अरे मैंने किया क्या, तो मैंने कुछ तो पोएम लिख दिया तो एक कमेंट आया था उस पे, अरे देखो भाई ने गम में रैप लिख दिया तो फिर उस वक्त वो एकदम चेंज हो गया माइंडसेट मैंने, क्योंकि मैं दुख में फिर वो कमेंट पढ़ा, फिर मैं हंसने लग गया। तो फिर इस वक्त सब आप खुद पे हंसने लग जाओ तो फिर सब कुछ आसान हो जाता है। ट्रू रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।